हो गई। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे। स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस क्लास में, जहां पर हम गुड मॉर्निंग विशाल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जतिन, गुड मॉर्निंग नम्रता। स्टार्टिंग के 3 बच्चों के नाम, गुड मॉर्निंग रवि, अरुण, गुड मॉर्निंग गुनगुन, आलमीन, स्मिता, शैलेंद्र, पूजा, शिखा, श्रेया, सॉरी, निधि, दीपिका, दीपक, तेजल, गुड़िया, खुशी, वंदना, रीना हमारे साथ, युवराज जुड़ चुके हैं। ठीक है, चलिए जितने भी साथी हमारे साथ एक बार जुड़े हुए हैं फटाफट से एक बार आ जाएंगे आप सभी, है ना। और फिर हम शुरू करेंगे अपनी आज की क्लास को बिना किसी देरी के। ठीक है, चलिए स्वागत रहेगा आप सभी का। तो आज हमारा जो अवार्ड यानी पुरस्कार और जो हमारे सम्मान है, ठीक है, पुरस्कार सम्मान की आज हमारी 5 नंबर की क्लास है। ठीक है, तो पुरस्कार सम्मान जो आपको हम पढ़ा रहे थे, ठीक है, कौन सा पुरस्कार एवं सम्मान। ठीक है, तो आपको जो मैंने कैटेगरी वाइज पढ़ाई थी, ठीक है, उसमें आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, पुरस्कार एवं सम्मान। ठीक है, चलिए फिल्म पुरस्कार हमने आपको सारे पढ़ा दिए। ठीक है, अब हम आपको जो हमारे वन लाइनर पुरस्कार होते हैं, जहां से सिंगल क्वेश्चन बनता है कि बताओ ये पुरस्कार किसको मिला, ये पुरस्कार किसको मिला, पार्ट 5 पर आज आप सभी का स्वागत है भैया। ठीक है, पार्ट 5 में आपका स्वागत है। ठीक, चलिए अब सारे जो अवार्ड होंगे, ठीक है, जो बचे हुए अवार्ड होंगे, सिंगल सिंगल वन लाइनर या एक एक पेज के जो अवार्ड होंगे, उनको हम पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद हम आपको, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव सीरीज भी आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्टिव क्लासेस की कराएंगे, तो उसमें आपको और भी अवार्ड क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद उस चीज को आपको क्या कर लेना है, पीडीएफ के रूप में आपको A4 साइज में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ओके, चलिए तैयार हैं आप सभी, एक बार थम्स अप करें कि जी हाँ सर हम रेडी हैं पुरस्कार नंबर 5 में। तो शुरू करेंगे आज की क्लास को बिना किसी देरी के। ठीक है, चलिए कल तक हमने पढ़ लिया था, आज के हमारे जो पुरस्कार हैं उनमें सबसे पहला पुरस्कार है हमारा ये बुकर पुरस्कार। ठीक है, बुकर पुरस्कार जो है ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा, बुकर पुरस्कार, जिसको बुकर प्राइज को कहते हैं। ठीक है, बुकर प्राइज कहते हैं भैया। ठीक है, तो बुकर प्राइज अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक, तो इसका 2025, अब आपके मन में सवाल आएगा कि बुकर पुरस्कार क्या 2026 वाला नहीं आया, नहीं अभी नहीं आया। ठीक है, तो बुकर पुरस्कार जो 2025 वाला है वो मिलता है किसको, आप कहेंगे ये पुरस्कार मिला है डेविड सेजले को। ठीक है, क्या नाम है, डेविड साजले कहते हैं या इनको डेविड सेजले कहते हैं। ठीक है, और इनकी भैया पुस्तक का नाम क्या था, इनको मिला है फ्लेस। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ 2025 का बुकर पुरस्कार, है ना, किसको मिला है, तो आप कहेंगे डेविड सेजले को मिला है। किसके लिए मिला है, तो इनका एक नॉवेल है फ्लेस। ठीक है, और ये हंगरी के भैया लेखक हैं। ठीक है, हंगरी ब्रिटिश उपन्यास है। ठीक है, हंगरी के लेखक हैं, नाम है फ्लेस। ठीक है, तो इनका नॉवेल कौन सा है, आप कहेंगे फ्लैश। क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ 2025 बुकर पुरस्कार, ठीक है, फ्लैश के लिए किसको मिला, तो आप कहेंगे फ्लैश के लिए मिला है भैया आपका। ठीक है ना, फ्लैश के लिए किसको मिला है, तो आप कहेंगे ये मिला है डेविड सेजले को। किसको, डेविड सेजले को मिला है। ठीक है, डेविड सेजले को मिल गया है। क्लियर यहां तक, बताओ कोई दिक्कत आपको। ठीक, तो ये पुरस्कार भी आपको याद रखना होगा, वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा कि डेविड सेजले को बुकर पुरस्कार मिला है। अगला एक है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ठीक है, देखो ये जो होता है वो प्रॉपर इंग्लिश के मिलता है, ये जो होता है बुकर पुरस्कार, ये भैया अंग्रेजी में हिंदी में अनुवादित। ठीक है, अंग्रेजी में ट्रांसलेटेड। ठीक है, एक उपन्यास कैसा भी हो और अंग्रेजी में कैसा होना चाहिए, वो अंग्रेजी में ट्रांसलेटेड होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, अंग्रेजी में ट्रांसलेटेड होना चाहिए आपका। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो आपका बुकर इंटरनेशनल है, 2 लोग इसमें शामिल होते हैं। एक तो जिसकी लेखक होता है, जो लेखक है उसको, और एक वो व्यक्ति जिसने उसको ट्रांसलेट किया है। जैसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि 2025 वाला मिला था किसको, 2026-25 वाला मिला था तो बानू मुश्ताक को मिला था। ठीक है, किसको मिला था, बानू मुश्ताक को मिला था। अब बानू मुश्ताक ने तो लिख दिया कन्नड़ में। ठीक है, बानू मुश्ताक ने किस में लिखा था, कन्नड़ में लिखा था। ठीक है, लेकिन इस कन्नड़ वाले को जब ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा, दीपा भस्ती के द्वारा। ठीक है, दीपा भस्ती के द्वारा मिला था। ठीक है, तो ट्रांसलेट किया गया था किसमें, अंग्रेजी में, तब इसमें मिला था।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है वो ट्रांसलेटेड बुक्स को मिलता है, ठीक है, वो ट्रांसलेटेड बुक्स को मिलता है, ठीक है। तो उसमें अब 2026 वाला किसको मिला? ये मिला है यांग सुआंग जी को, ठीक है। और लिंकिंग कौन है भैया? लिंकिंग इनके क्या है? अनुवादक हैं। लिंकिंग कौन है? लिंकिंग भैया अनुवादक हैं। क्या है? अनुवादक हैं, ट्रांसलेटर हैं आपकी, ट्रांसलेटर हैं आपकी, अनुवादक हैं आपकी लिंकिंग। कौन सा नॉवेल है? तो नॉवेल है आपका कौन सा? आप कहेंगे ताइवान ट्रेवलॉग, ठीक है। ताइवान ट्रेवलॉग आपसे पूछेगा कि बताओ 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किस नॉवेल को मिलेगा, ठीक है, तो आप कहेंगे, ठीक है, ताइवान ट्रेवलॉग को मिला है। बिल्कुल ये क्लास दोबारा मिलेंगी, ठीक है, बिल्कुल ये क्लास दोबारा मिल जाएंगी। ये क्लासेस आपको कहां पर मिलेंगी पता है? आपका जो वीडियो सेक्शन है ना, मतलब जब आप चैप्टर खोलोगे ना तो उसमें आपको मिल जाएंगी, ठीक है, सारी क्लासेस। रिकॉर्ड अभी लाइव भी चलती है और रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगी। तो हमने आपको आज 2 पुरस्कार पढ़ाए हैं। कौन कौन सा पढ़ाया? पहला हमने आपको पढ़ाया कि जो बुकर इंटरनेशनल प्राइज है वो मिला है 2025 वाला डेविड सेजले को, और बुकर इंटरनेशनल जो मिला है वो मिला है यांग सुआंग जी और लिंकिंग को। लिंकिंग कौन है भैया? ट्रांसलेटर है। मेन जो उपन्यास है वो यांग सुआंग जी है। इसमें कितना रुपए मिलता है? इसमें रुपए मिलता है 50,000 पाउंड, ठीक है, 50,000 पाउंड इसमें मिलता है, ठीक है, पाउंड मिलता है, जो कि लेखक और अनुवादक में बांटा जाता है 50-50%। यानी ये जो 50,000 पाउंड है ये यांग सुआंग जी को भी मिलेगा और इनके जो ट्रांसलेटर हैं लिंकिंग इनको भी मिलेगा। हालांकि अभी जो है आपका जो बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार है उसका नाम बदल दिया गया, यानी अगले साल से उसका नाम क्या हो जाएगा? बुकमन इंटरनेशनल पुरस्कार। क्या हो जाएगा? बुकमन इंटरनेशनल पुरस्कार हो जाएगा। ठीक, चलिए देखो, याद करने के लिए मैंने कहा आपसे कि आप क्या करके आया करो, सबसे पहले 2 मिनट रिवीजन करके आया करो, ठीक है, 2 मिनट आप रिवीजन करके आया करो बस, और कुछ नहीं याद करने का, ठीक है जी। वॉइस एकदम सही है बच्चा, वॉइस एकदम सही है, वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है, वॉइस एकदम राइट टू है, राइट है एकदम, ठीक है। चलिए, हाँ जी, चलिए, हाँ कल फ्राइडे है, बिल्कुल चलेगा क्लास, कल होगी क्लास, क्लास में कोई दिक्कत नहीं है कि कल क्लास होगी। हाँ, बुकमन इंटरनेशनल हो चुका है और इसकी नाम राशि भी बदल दी गई, ठीक है। तो अगली बार से इसकी जो प्राइज मनी है वो भी बदल दी जाएगी, तो वो आप अपने हिसाब से कल पढ़ा, पिछले साल की बात है, ठीक है, आप देख लें, ठीक है, ठीक है भैया, चलिए, ठीक, चलिए। हाँ, ये सब कुछ करंट अफेयर्स वाली बुक में है भैया, ये सब कुछ करंट अफेयर्स वाली बुक में है भाई, ठीक है, चलिए, ठीक, चलिए। तो मैंने कहा कि आपको मैंने 2 पुरस्कार पढ़ाए, एक बुकर पुरस्कार पढ़ाया, बुकर पुरस्कार मिलता है डेविड सेजले को मिला है, ठीक है, किसके लिए मिला है? ये आपका मिला है हंगरी के लिए, हंगरी के लेखक हैं फ्लेस के लिए मिला है। और एक भैया पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये मिला है यांग सुआंग जी को मिला है, ठीक है, और लिन किंग को मिला है। उपन्यास का नाम क्या है? ताइवान ट्रेवलॉग, ठीक है। ये 2 आपको पुरस्कार हमने आज पढ़ाए हैं। चलिए आगे बात करते हैं भैया। एक पुरस्कार है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 मिला है किसको? तो ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है, ठीक है। एक कैटेगरी होती है इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी, जिसको हम संस्थागत श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्थागत श्रेणी कहते हैं। और एक कैटेगरी होती है भैया व्यक्तिगत कैटेगरी, यानी व्यक्तिगत समझ रहे हो ना, व्यक्तिगत मतलब किसी भी व्यक्ति को मिले, व्यक्तिगत मतलब किसी व्यक्ति को मिले, और जो संस्थागत होता है मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट को मिले। तो 2026 वाला ये मिला है। अगर आपसे पूछे कि बताओ सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पुरस्कार इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में अगर मैं बताऊं, ठीक है, ठीक,
तो आपका मिला है 2026 सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को मिला है। अब सोचो इसमें प्राइज मनी कितनी मिलती है, ठीक है। तो प्राइज मनी भैया इस वाले में मिलेगी कितनी, आपको 51 लाख रुपए, यानी अगर इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी को मिला है तो इसको 51 लाख रुपए मिलेंगे। कितने? 51 लाख रुपए मिलेंगे इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। किसमें? इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में मिलेंगे कितने? 51 लाख मिलेंगे, ठीक। लेकिन व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को, ठीक है। इसमें कितना मिलता है? इसमें आपका 5 लाख रुपए मिलता है। क्या मिलता है? 5 लाख रुपए मिलते हैं आपसे, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि बताओ सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो आपका संस्थागत श्रेणी में मिला है वो किसको मिला? आप कहेंगे सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मिला है, ठीक है। और व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को मिला है, ठीक है। आपका जो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी है उसमें 51 लाख रुपए मिलते हैं और जो आपका व्यक्तिगत श्रेणी है उसमें आपका 5 लाख रुपए मिलते हैं। दोनों बातें याद रखना, एक तो संस्थागत श्रेणी में किसको मिला? सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 51 लाख रुपए मिले हैं। दूसरा बात कर रहा है कि व्यक्तिगत श्रेणी में किसको मिला है, तो व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को मिला है भैया आपका 5 लाख रुपए, ठीक। नहीं, संडे को कोई क्लास नहीं चलेगी, संडे को कोई क्लास नहीं है, मंडे टू सैटरडे है। संडे आपके रिवीजन के लिए है, संडे आपके रिवीजन के लिए है भैया, ठीक। चलिए, तो ये 2 पुरस्कार आप देखो कितने हो गए। एक तो बुकर पुरस्कार पढ़ाया, किसको मिला? डेविड सेजले को मिला है, उपन्यास का नाम है फ्लेश। दूसरा अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है? यांग सुआंग जी को मिला है। और लिंकिंग, लिंकिंग कौन है? इनकी अनुवादक है, ठीक है, इनको मिल गया है 50,000 पाउंड मिला है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य आपदा प्राधिकरण को मिला है। व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को मिला है, 5 लाख रुपए मिले हैं भैया, ठीक है। अच्छा, एक है भैया आपका 6वां नेशनल वाटर अवार्ड 2024, जबकि अब 2024 वाले वाटर हैं, लेकिन ये दिए कब गए हैं? ये दिए गए हैं 2026 में। तो ये मत मानना कि ये 2024 का पुरस्कार मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये 2024 का पुरस्कार नहीं है, ये 2026 का पुरस्कार है, ठीक है। अच्छा, तो देखो 6वें वाले हैं और ये दिए कब गए? 2024 के पुरस्कार हैं, बट दिए कब गए हैं? 2026 में। जैसे 2023 वाले पुरस्कार दिए गए थे 2025 में, 24 वाले 26 में भैया, ठीक है जी। हाँ, ठीक, चलो तो कैटेगरी देख लो। आपसे पूछेगा कि भैया नेशनल वाटर अवार्ड में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है महाराष्ट्र। दूसरा कौन सा है? गुजरात है आपका, ठीक है। फिर कैटेगरी है बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी, ठीक है, सबसे शहरी निकाय, तो भैया ये आपका नवी मुंबई है। किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं नेशनल वाटर अवार्ड की। नेशनल वाटर अवार्ड में पहली कैटेगरी है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट महाराष्ट्र, सेकंड है बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी नवी मुंबई, एंड बेस्ट यानी सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत भैया कौन सी है? ये है आपकी कौन सी? डुब्बी गानीपल्ली अनमन्या आंध्र प्रदेश। कहां पर? डुब्बी गानीपल्ली है, किसकी? ये वाटर अवार्ड की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। कौन सा? यानी 24 के 24 वाले जो हैं 2026 में दिए गए राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में। आपसे पूछेगा बताओ 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य, आप कहेंगे महाराष्ट्र। 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में भैया सबसे शहरी स्थानीय निकाय भैया कौन सा? आप कहेंगे नवी मुंबई। 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कौन सी भैया? आपकी डुब्बी गनपल्ली है, आपको इसको मिला है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है भैया? सर्वश्रेष्ठ जिला चुना गया है कौन सा? राजनांदगांव पूर्वी क्षेत्र है, खरगोन पश्चिमी क्षेत्र को, तिरुनेलवेली दक्षिण क्षेत्र को, मिर्जापुर को उत्तरी क्षेत्र को। 4 चुने गए हैं अलग अलग रीजन में, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ रीजन की मैं बात आपको बता रहा हूं, ठीक है जी भैया। कहां पर करा दिया भैया? अरे पीडीएफ आपको गई होगी, कराया नहीं है, पीडीएफ कराया हुआ, कराया नहीं है भैया, ठीक है। हाँ, पीडीएफ चली गई होगी, कराया नहीं है, ठीक है। कल हमने वहीं पर स्टॉप कर दिया था, ठीक है। चलिए, तो ये पुरस्कार हो गया आपके। फिर आते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2026 में, ठीक है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो आपको मिलता है 22 भाषाओं में, ठीक है, और प्लस एक कौन सी? इंग्लिश में, ठीक है। तो प्लस इंग्लिश हो गया। उसी तरह से जो आपका साहित्य अकादमी है ना, साहित्य अकादमी की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, साहित्य अकादमी, तो साहित्य अकादमी मिलता है 22 और प्लस 2। अब ये प्लस 2 कौन सी हो गई? एक तो इंग्लिश है ही है भैया, एक तो इंग्लिश है और दूसरा कौन सा? राजस्थानी हो जाता है, ठीक है। तो 24 भाषाओं में मिलता है, ठीक है जी। हाँ, देखो आप अगर पुरस्कार जो है
पढ़ रहे होंगे और क्लास पढ़ रहे होंगे तो आपको सिर्फ आपका कमेंट ही दिखेगा, ठीक है, आपको सिर्फ आपका कमेंट दिया गया। हाँ बेटा, 2024 वाले 2026 में दिए गए, 2023 वाले 2025 में दिए गए, ऐसे मतलब ऐसे चल रहा है, वो पीछे ही चलता है डेटा, ठीक है, वो डेटा पीछे ही चलता है भैया, ठीक है। हाँ, अब देखो, आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि ज्ञानपीठ और आपका इसमें साहित्य अकादमी में अंतर क्या होता है। देखो, 22+4 नहीं होता, 22+2 24 होता है। चलो देखो, जैसे आपसे मैंने बताया कि जो ज्ञानपीठ है, यानी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, वो हर साल, समझो मेरी बात को, ठीक है, हर साल 22+1 मतलब 23 भाषा में दिया जाता है। कितना? 22+1। लेकिन होता क्या है कि इसमें सिर्फ मिलता एक ही को है, यानी ज्ञानपीठ हर साल एक ही पुरस्कार बांटा जाएगा, वो किसी भी भाषा का हो सकता है। बट जो आपका साहित्य अकादमी है वो हर साल हर भाषा में दिया जाएगा, नहीं, 22+2 24 भाषाओं में हर साल दिया जाएगा, ठीक है, हर साल 24 भाषाओं में दिया जाएगा, हर साल 24 भाषा में दिया जाएगा, हर साल, प्रत्येक साल 24 भाषा में मिलेगा, ठीक है, प्रत्येक साल 24 भाषाओं में दिया। अब देखो, तो बात कर रहे हैं किसकी भैया, हम बात कर रहे हैं यहां पर स्टेटमेंट पढ़ना कि हाल ही में साहित्य अकादमी ने 24 भारतीय भाषाओं, क्या लिखा है, 24 भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि 2025, हाँ भैया, 2025 का पुरस्कार कब मिला है, 2026 में, 2024 वाले 2025 में दिए गए। अब कहते हैं इसमें क्या क्या था भैया, जो आपके 26 बांटे गए पुरस्कार, इसमें क्या क्या था। तो इसमें भैया 8 काव्य संग्रह हैं, 4 उपन्यास रहे हैं, 6 आपकी लघुकथा संग्रह हैं, 2 निबंध हैं, 1 साहित्यिक आलोचना है और 1 आत्मकथा है, 2 संस्मरण है। ये आपके, अब कह दो क्या ये भी याद रखना पड़ेगा, नहीं, ये नहीं याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, जो साहित्य है, लिटरेचर है, उसका सबसे बड़ा पुरस्कार तो ज्ञानपीठ है, लेकिन दूसरे नंबर पर कौन है, आपका साहित्य अकादमी है। तो आपको ये नहीं याद रखना है कितनी भाषाओं में, तो सिर्फ इतना रखना है 24 भाषाओं में। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, 8 काव्य संग्रह, 4 उपन्यास, 6 लघुकथा, 2 निबंध, 1 साहित्यिक आलोचना और 1 वे, ठीक है। अब इनमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो मैं आपको मार्क करते हुए चलूंगा, वो मैं मार्क करते हुए आपको चलूंगा भैया। नहीं, नाम नहीं लेंगे, ठीक है, आपको कंफर्म हो चाहे ना हो, एक बार मेरा नाम ले लीजिए ताकि मुझे कंफर्म हो जाए ना, ये सब हरकतें नहीं, है ना। आपका नाम लूंगा फिर मुझे सबके नाम लेने पड़ेंगे, इसलिए कोई नाम नहीं लेंगे, आप पढ़ते रहिए, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही, बस खत्म कहानी, यही कंफर्मेशन है, ठीक है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है और सब कुछ चल रहा है, तो आप बस इतना ही याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आ जाओ भाई, देखो, तो अब आपको पता है कि 24 भाषाओं में दिया जाएगा, तो हर भाषा के लिए मिलेगा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट भाषाएं हैं वो मैं आपको मार्क कर दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है। इसमें जो मार्क कर दे रहा हूं कौन कौन से आपको याद रखने हैं, जैसे कि पहला वाला इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है, पहला वाला कौन सा, कि आपसे पूछेगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में किसको दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में दिया गया है किसको, ममता कालिया को दिया गया, ठीक है। अच्छा, ममता कालिया को तो दिया गया, लेकिन ममता कालिया को इनके किस रचना के लिए दिया गया, ठीक है। तो आप कहेंगे ममता कालिया को इनकी रचना है जीते जी इलाहाबाद, किसके लिए, जीते जी इलाहाबाद के लिए। क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें बस सुनना है, चुपचाप बैठना है, कमेंट जितनी तुम कर रहे हो इतने कमेंट करने का कोई मतलब नहीं है, कमेंट चुपचाप पढ़ते रहो बस, ठीक है। नहीं नहीं, ये भी साल में दिया एक ही बार जाता है, लेकिन ज्ञानपीठ क्या है, ज्ञानपीठ 23 भाषाओं में से किसी एक भाषा को मिलेगा, है ना, हाँ समझे। ज्ञानपीठ जो है भैया वो आपका, हाँ, लाइव बोलकर रिकॉर्डेड चिपका देते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है, क्योंकि लाइव में पढ़ाई होती है और रिकॉर्डेड में तो नाच होता है, डांस होता है, रिकॉर्डेड में पढ़ाई कहां होती है। डंडा उठा के कूटेंगे तुमको अभी हम, हैं, तुम्हें पढ़ाई से मतलब है कि तुम्हें राजनीति से मतलब है, पढ़ाई मिल रही ना। मान लो किसी टीचर ने रिकॉर्डिंग कभी कभी चल भी गई, तो आप ये बताओ क्या उस 1 घंटे में उस टीचर ने पढ़ाया नहीं क्या, है ना। बच्चों वाली बुद्धि हमेशा रखोगे तुम, कभी कब सुधरोगे, बड़े नहीं हो पाओगे तुम जिंदगी भर कभी भी, है ना। चलो, तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ साहित्य अकादमी, ठीक है, साहित्य अकादमी हिंदी भाषा के लिए किसको मिला, साहित्य अकादमी हिंदी भाषा के लिए किसको मिला, तो साहित्य अकादमी जो है आपका, ठीक है, हिंदी भाषा के लिए मिला है ममता कालिया को मिला है, ठीक है, और इनकी कौन सी रचना है, तो जीते जी इलाहाबाद के लिए इनको मिला है।
ठीक है, जीते जी इलाहाबाद के लिए मिला है। ठीक, एक तो हिंदी हो गया। दूसरा आपसे पूछेगा बताओ साहित्य अकादमी पुरस्कार इंग्लिश में किसको मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी के लिए किसको दिया गया? तो आप कहेंगे ये मिला है नवतेज सरना को। किसको? नवतेज सरना को मिला है। किसके लिए मिला है भैया? क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए मिला है। क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए मिला है भैया। ठीक है, क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए भैया। ठीक है, क्रिम्सन स्प्रिंग। दो चीजें बताई। साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी हिंदी के लिए ममता कालिया और नोवेल हिंद का जीते जी इलाहाबाद, इसके लिए मिला है। इंग्लिश के लिए क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए नवतेज सरना को दिया गया है। और संस्कृत के लिए, ठीक है, जिनमें टिक कर रहा हूं इनको तो जरूर ही याद रखना, बाकी पढ़ जरूर लेना एक बार। ठीक है, चलिए। तो भैया संस्कृत में मिला है किसको? महामहोपाध्याय या साधु भद्रेश दास, इनको इनका नाम क्या है? साधु भद्रेश दास को मिला है। किस लिए मिला है? प्रस्थान चतुष्टय ब्रह्मघोष के लिए मिला है। ठीक है, महा भैया कौन है याद रखेंगे। ठीक है जी। इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे? इसके क्वेश्चन मैं बता देता हूं कैसे आएंगे। आपसे पूछेगा कि बताओ हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2026 किसको दिया गया? आपसे पूछेगा बताओ अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? ठीक है, हाँ हाँ, कल पीडीएफ इसकी आपको मिल गई थी बट पढ़ाया नहीं था मैंने। ठीक है, तो पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, चलिए फिर देखो। फिर भैया उर्दू के लिए है ना, उर्दू के लिए किसको मिला? ठीक है, आपसे पूछेगा बताओ साहित्य अकादमी पुरस्कार उर्दू भाषा के लिए किसको मिला? तो उर्दू भाषा के लिए मिला है किसको? आप कहेंगे प्रतिपाल सिंह बेताब। ठीक है, प्रतिपाल सिंह बेताब को मिला है। और इन्होंने रचना जो लिखी कविता, उस कविता का नाम है सफर जारी है भैया। क्या है? सफर जारी है आपका। ठीक है, सफर जारी है आपका। ठीक है, तो ये चार तो आपको भाषाएं महत्वपूर्ण याद ही रखनी है। कौन कौन सी याद रखनी है? एक तो आपको हिंदी याद रखनी है, इंग्लिश वाली याद रखनी है, उर्दू वाली याद रखनी है, और आपको संस्कृत वाली याद रखनी है। ठीक है, अच्छा इनके अलावा कौन सी भाषाएं महत्वपूर्ण है? 24 की 24 तो महत्वपूर्ण याद नहीं कर पाओगे ना, तो कौन सी इंपॉर्टेंट है? देखो भैया, देखो अब देखो एक बार रिवाइज करो। हिंदी में ममता कालिया, इंग्लिश में नवतेज सरना, उर्दू में प्रतिपाल सिंह बेताब, और साहित्य अकादमी उसमें संस्कृत में साधु भद्रेश दास। ठीक है, चार ये तो हो गए। फिर आते हैं जो इंपॉर्टेंट और बनेंगी उन पे चलता हूं। ठीक है, चलिए डोंगरी का भी है। ठीक है, डोंगरी का भी आप याद रख लेना क्योंकि पिछली बार डोंगरी वाला भी पूछा गया था। ठीक है, डोंगरी वाला याद रख लेना। ठीक है, बोडो वाला याद रख लेना। ठीक है ना, बोडो एमएस, बोडो डोंगरी मैथिली और संथाली। वो जो बीडीएमएस है ना आपकी भाषाएं कौन सी? बीडीएमएस। ठीक है, ये वाला क्यों? क्योंकि भैया बीडीएमएस जो बदमाश है आपकी, ये आपका 92वां संविधान संशोधन था। ठीक है, कौन सा था? 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, तो ये भी आपकी जरूरी हो जाएंगी। ठीक है, बीडीएमएस। ठीक है, सिंधी में याद रख लेना। ठीक है, सिंधी में, पंजाबी में, अभी मैं टिक कर दे रहा हूं। ठीक है, उन पे देख लेना। ठीक है, तो डोंगरी वाला किसको मिला है? डोंगरी वाला मिला है खजूर सिंह ठाकुर को मिला है। ठीक है, डोंगरी वाला खजूर सिंह ठाकुर को ठाकुर सच्चाई के लिए मिला है। किसके लिए? ठाकुर सच्चाई के लिए मिला है। ठीक है, अगला बोडो का मिला है भैया किसको? सहाय सुहिल ब्रह्मा को और दौने लामा को मिला है। दौने लामा को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टू में आती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टू समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका इंपॉर्टेंट टू में आती है। इंपॉर्टेंट टू, ये आपका इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट टू है, यानी पहले ये याद रखनी है फिर इसको याद रखना है आपको। ठीक, चलिए आ जाओ। असमिया में किसको मिला है? दास को मिला है, देवव्रत दास को मिला है। और भैया काढ़ी खिलार साधु के लिए मिला है। प्रसून बनर्जी को बंगला के लिए मिला है। योगेश वैद्य को गुजराती के लिए मिला है। ठीक है, अमरेश नगुरोडी को भैया कन्नड़ के लिए मिला है। कश्मीरी के लिए मिला है, हाँ एक कोंकणी वाला याद रख लेना। ठीक है, ये कोंकणी वाला इंपॉर्टेंट टू में रख लो इसको। ठीक है, कोंकणी वाला भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा मैथिली ना, महेंद्र को मिला है धाती पात्र समागम के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट टू में आपको इनको भी याद रखना है। ठीक है, अच्छा प्रभाकरण मलयालम हो गया। एक मणिपुरी में अहोबाम नलिनी को मिला है, मराठी में राजू को मिला है। ठीक है, मणिपुरी में अहोबाम नलिनी हो गया आपके, नेपाली हो गई, उड़िया हो गई आपकी। ठीक है, एक ये वाला याद रख लेना बस, ये इंपॉर्टेंट में आएगा, इंपॉर्टेंट टू में नहीं, इंपॉर्टेंट में आएगा। ठीक है, जिंदर वाला। पंजाबी के लिए जिंदर को मिला है, किसके लिए? सेफ्टी किट के लिए। ठीक है, तो सारी भाषाएं आपको नहीं याद रखनी है क्योंकि सारी बातों में आप याद भी नहीं रख पाओगे। मैंने आपको क्या क्या बताया? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, ये हो गई, प्लस बीडीएमएस हो गई आपकी, ये बस और कुछ नहीं। ठीक है, इनके अलावा आप नहीं याद रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, चलिए।
भैया क्वेश्चन आंसर सारे नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आपको जब पूरा टॉपिक हो जाएगा तब मिलेंगे, ठीक है, तब मिलेंगे क्वेश्चन आंसर, अभी नहीं। अभी टॉपिक शायद कल और चलेगा, मंडे में शायद आपका इसका क्या होगा, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हाँ, तो ऐसे हम आपको पढ़ाते हुए चलेंगे, तो आप उनसे याद रख पाना, ठीक है। ठीक, चलिए। अब देखो कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि भैया अगर किसी मतलब अन्य भाषा में पूछ लिया तो हम क्या करेंगे। तो भैया फिर 24 भाषाएं आपसे पूछेगा भी नहीं, फिर ठीक है, 24 भाषाएं पूछेगा भी नहीं, ठीक है। और बहुत ज्यादा चांस ऐसे रहेंगे, ठीक है। मैं आपसे मतलब फिर देखो, फिर मेरा पढ़ाने का और आपके पढ़ने का मतलब क्या होगा। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, उर्दू, संस्कृत, ठीक है, पंजाबी, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वन में आते हैं आपके, ठीक है, इंपॉर्टेंट वन आते हैं आपके, ठीक, इंपॉर्टेंट में आते हैं। बाकी इसके बाद जो मैंने इंपॉर्टेंट टू में टिक किए हैं वो बस, और कुछ नहीं। पहले आपको क्या करना है, इनको याद रखना है, ठीक है, और उसके बाद आपको इनका याद रखना है, बस खत्म कहानी, ठीक है, खत्म कहानी, ठीक है। चलिए, तो बस इतना तो विश्वास रख सकते हो ना, इतना तो भरोसा फिर रखना पड़ेगा तुमको। अगर तुम्हें ये लगता है कि क्या, तो फिर तो क्या ही पूछ लेगा और बहुत कुछ पूछ लेगा, तो फिर तो आप फिर हमेशा सस्पेंस में ही रहोगे। हाँ, आ जाओ, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं भैया, ठीक है। बाकी इसमें लिखा है संथाली में किसको मिला है, सिंधी में किसको मिला है, तमिल में किसको मिला है, तेलुगु में किसको। अब देखो एक बेसिक सा थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताता हूं, जैसे कि आपको अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही हो इसमें, देखो इसमें भैया आप कहेंगे साहित्य अकादमी, सॉरी ज्ञानपीठ से शुरू करते हैं। तो ज्ञानपीठ जो है आपका वो देखो, और जो आपका साहित्य अकादमी, ठीक है, साहित्य अकादमी, ठीक है। देखो आपको पता होगा ना चाहिए, ये भैया कितनी भाषाओं में दिया जाता है, ये वाला आपका दिया जाता है 22+1, 22+1। वो वन कौन सी है आपकी, इंग्लिश, ठीक है। और ये क्या है आपका 22+2, वो दो कौन सी हैं, एक आपकी इंग्लिश हो गई और एक आपकी कौन सी हो गई, राजस्थानी हो गई, ठीक है, राजस्थानी हो गई, ठीक है। आप समझो मेरी बात को, ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, ज्ञानपीठ वाला, ये हर साल क्या होता है, ये प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष सिर्फ एक भाषा को मिलता है, ठीक है, सिर्फ एक भाषा में दिया जाता है, एक भाषा में, यानी 23 भाषा में मिलता तो है, बट ये नहीं कि हर साल 23 भाषाओं में दिया जाएगा, नहीं, सिर्फ एक बार। जैसे इस बार आपको पता होगा तो आपका तमिल का मिला है, ठीक है, किसको, आर वैरा मुथु को, ठीक है, तमिल का मिला है, आर वैरा मुथु को मिला है। साहित्य अकादमी क्या है, हर साल, यानी प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष सभी भाषाओं में, ठीक है, सभी भाषाओं में, ठीक है, ये अंतर है इन दोनों में, ये अंतर है इन दोनों में, ठीक है। हाँ,
तो ज्ञानपीठ सबसे बड़ा पुरस्कार है साहित्य का, और ये उसके बाद साहित्य अकादमी दूसरे नंबर का है। अभी कोई डाउट बताओ, अभी कोई डाउट मिला है बताओ, है ना? अभी कोई डाउट आपका बताओ एक बार। हाँ, सरस्वती अलग सम्मान है, ठीक है, सरस्वती सम्मान अलग है भैया, वो अलग है, ठीक है। व्यास सम्मान अलग सम्मान है आपका, ठीक है। इसकी मैं बात कर रहा हूं, इनमें दिक्कत होती है भैया, ठीक है। इनमें इनमें दिक्कत होती है, बच्चे सब कंफ्यूज रहते हैं कि प्रत्येक वर्ष सिर्फ एक भाषा को दिया जाता है, ठीक है, ये वाला। लेकिन इसमें एक खासियत मैंने आपको बताई थी कि जैसे एक, ठीक है, भाषा को दे दिया गया तो अगले 2 सालों तक उस भाषा को नहीं दिया जाएगा। और देखो मैं आपसे कह रहा हूं, फिर से देखो, ठीक है। ज्ञानपीठ वाला पूरा क्यों याद करना, उसमें सिर्फ एक भाषा के लिए दिया गया है, आर वैरा मुथु को दिया गया है केवल, बस तमिल के लिए, बस खत्म कहानी। साहित्य अकादमी आपको कम से कम 4-5 याद रखने होंगे, ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, ये वाले आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत रहो। अब जैसे ही इनके ऑब्जेक्टिव पर आओगे आपको बहुत आसानी से चीजें क्लियर होंगी। अच्छा भैया ये ऐसे था, अच्छा भैया ये ऐसे था, अच्छा भैया ये ऐसे था, सब क्लियर होगा। निश्चिंत रहो, ठीक है, निश्चिंत रहो। चलो अब आते हैं कुछ अन्य पुरस्कार देखेंगे, जैसे कि देखो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार, ये भी अवार्ड दिए गए भैया। कौन सा? दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार, ये क्या है? ये अगर आपने हमसे डेली करंट अफेयर्स पढ़ी होगी तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, मैंने आपको बताया, ये सब बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको बताया था कि जो आपका दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार बांटे गए, ठीक है। तो जून 2026 में T4 एक एजुकेशन है, कहां का? यूनाइटेड किंगडम, जिसको लंदन कहते हैं, ठीक है, यानी यूनाइटेड किंगडम का एक ग्रुप है, एक समूह है। उसने क्या किया, कुछ स्कूलों को, ठीक है, कुछ स्कूलों को क्या किया भैया, ठीक है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय पुरस्कार के लिए भारत के 7 विद्यालयों को चुना गया है। क्वेश्चन इससे कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा कि बताओ दुनिया के या विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय पुरस्कारों में भारत के कितने विद्यालय चुने गए हैं, ठीक है, भारत के कितने विद्यालय चुने गए हैं? तो आप कहेंगे इसमें भारत के 7 विद्यालयों को चुना गया है। कितने? भारत के 7 विद्यालयों को चुना गया है। अच्छा, एक तो ये हो गया भैया, ठीक, कि कितने विद्यालयों को चुना गया, तो आप कहेंगे 7 विद्यालयों को चुना गया है, ठीक है। अब कुछ कैटेगरी में भी चुने गए हैं, जैसे कि अलग अलग कैटेगरी में 7 विद्यालयों को चुना गया है। जैसे बात करें कि एक है इनोवेशन कैटेगरी में किसको चुना गया, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएगा, फिर भी एक बार पढ़ लो, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कितने विद्यालयों को चुना गया है, आप कहेंगे भैया जी 7 विद्यालयों को चुना गया है। इनोवेशन कैटेगरी में कितने विद्यालय है आप देखेंगे, तो इनोवेशन कैटेगरी में पीसीएमसी छत्रपति साहू जी महाराज इंग्लिश मीडियम स्कूल है पुणे वाला, और आर्मी गुडविल स्कूल है भैया आपका ये वाला, ठीक है, और वजूर अनंतनाग, ये 3 विद्यालय हो गए आपके नवाचार कैटेगरी में, ठीक है। यानी इनोवेशन कैटेगरी में कितने विद्यालय, तो इनोवेशन कैटेगरी में आपके 3 विद्यालय, नवाचार कैटेगरी में, ठीक है। अच्छा, एक कैटेगरी है सामुदायिक सहयोग, कम्युनिटी कोलिब्रेशन में, इसमें कितने हो गए भैया? हेल्दी प्लेनेट टीजीए आपका हो गया, है ना, नोएडा, इन्वेंचर अकादमी बेंगलुरु, और भैया एमआर जयपुरिया आपका लखनऊ, ठीक है। देखो ये तुम्हें क्यों इंपॉर्टेंट बनेगा, क्यों? क्योंकि ये लखनऊ का है और ये यूपी का है, लखनऊ का है और यूपी का है भैया, ठीक। तो यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भैया विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में, ठीक है, कम्युनिटी कोलैबोरेशन यानी सामुदायिक सहयोग में उत्तर प्रदेश के किस स्कूल को चयनित किया गया है, ठीक है। टोटल तो 7 विद्यालय चुने गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश का
कौन सा विद्यालय है जिसको कम्युनिटी कोलेबरेशन यानी सामुदायिक सहयोग के लिए चुना गया? उत्तर प्रदेश का जो विद्यालय है उसका नाम है सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसको चुना गया है। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो ये पॉइंट आपके लिए यूपी करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहेगा भैया। ठीक है, ठीक, चलिए यहां तक बात करिए। अच्छा, एक और देखो भैया, एक है भैया इन्वायरमेंटल एक्शन में, ये है यूरो स्कूल बन्नेरघट्टा बेंगलुरु। ये किसमें भी चुना गया है? ये आपका पर्यावरणीय कार्यवाही में। और आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, क्या? एक है आपका सपोर्टिंग हेल्थ लाइफ्स में। ठीक है, ये भी स्कूल का है, सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, देखो भैया यहां देखेंगे, सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल लखनऊ उत्तर प्रदेश एक आपका कम्युनिटी कोलेबरेशन में चुना गया है, और सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल ये आपका उत्तर प्रदेश ये आपका चुना। ठीक है, तो आपके विद्यालय हैं जो आपके। ठीक है, हाँ, नोएडा वाला भी चुना जाएगा क्योंकि नोएडा वाला भी तो उत्तर प्रदेश में। हाँ, ये वाला हेल्दी प्लेनेट टीजीए अर्ली ईयर्स स्कूल नोएडा उत्तर प्रदेश, ये वाला। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश वाले स्कूल आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी तो अगर नेशनल करंट अफेयर्स के ध्यान से देखोगे तो नेशनल करंट अफेयर्स में आप पूछेंगे कितने, तो देखो आपको कैसे याद रखना है। आपसे पूछेंगे कि विश्व के विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में, ठीक है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में किन विद्यालयों को चुना गया है? ठीक है, तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, तो आप कहेंगे कितने? आप कहेंगे टोटल 7 विद्यालय हैं। इसमें यूपी के कितने हैं भैया? तो यूपी के 3 हैं आपके। ठीक है, यूपी के 3 हैं, सेठ एमआर जयपुरिया, सेठ आनंदराम जयपुरिया। ठीक है, और आपका एक है हेल्दी प्लेनेट टीजीए अर्ली ईयर्स स्कूल नोएडा, ये आपके। ठीक है, तो यूपी के 3 हैं। ठीक है, यूपी के 3 हैं, टोटल 7 हैं, 2 लखनऊ के और 1 नोएडा का। बस खत्म कहानी, बस खत्म कहानी, इतना आपको याद रखना है। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कारों में 7 पुरस्कार चुने गए हैं, 7 विद्यालय चुने गए हैं आपके भारत के, जिनमें से 3 आपके कहां के हैं? उत्तर प्रदेश के, एक नोएडा वाला, 2 लखनऊ के हैं। ठीक है, इनको याद रखना है। ठीक, हाँ बेटा, कल क्लास होगी, आपसे किसने कह दिया कि कल क्लास नहीं होगी? है? कहां आपने लिख लिया, कहां नोटिस आ गई? जब कोई नोटिस नहीं है ना कोई मैसेज है तो आपने अपने मन से कैसे सोच लिया कि कल क्लास नहीं होगी? है भाई, तुमने कहां से सोच लिया कि नहीं होगी? तो बिना मतलब के ख्याली पुलाव क्यों पकाते हो अपने मन से? है? चलिए, ठीक है। अच्छा, अगला है, 2 भारतीय महिला संरक्षण विदों ने जीता ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार। ठीक है, 2 महिला संरक्षणवादियों ने जीता है क्या भैया? आप कहेंगे ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार भैया। ठीक है, चलो, ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार जिसको हम विटली पुरस्कार कहते हैं। ठीक है, विटली पुरस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? विटली पुरस्कार को क्या कहते हैं? ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। देखो, जून 2026 में ब्रिटेन के लंदन स्थित रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में राजकुमारी एनी ने विटली पुरस्कार से 6 संरक्षणवादियों को सम्मानित किया। कितने? 6 संरक्षणवादियों को सम्मानित किया। ठीक है, चलो भाई देखो, तो बात करें कि भारत की परवीन शेख है को संकटग्रस्त इंडियन स्कीमर के सामुदायिक संरक्षण तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ गार्जियन ऑफ द स्कीमर पहल के लिए सम्मान मिला है। ठीक है, तो भारत की जो है 2 लोगों को चुना गया, एक है परवीन शेख और एक बरखा सुब्बा। इनको क्या मिला है? विटली पुरस्कार मिला है। आपसे पूछेगा कि बताओ विटली पुरस्कार से किन 2 भारतीयों को नामित किया गया है? ठीक है, विटली पुरस्कार से किन 2 भारतीयों को नामित किया गया है? तो विटली पुरस्कार से 2 भारतीयों को नामित किया गया है। एक तो आपकी बरखा सुब्बा है, एक आपकी परवीन शेख है। ठीक है, परवीन शेख हो गई, दूसरी है बरखा सुब्बा। ठीक है, बरखा सुब्बा को क्यों दिया गया? बरखा सुब्बा को हिमालयी सैलामेंडर एवं उसके आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ग्रीन ऑस्कर की, विटली पुरस्कार की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है जी, विटली पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ये मिला है बरखा सुब्बा और परवीन शेख को मिला है। ठीक है, बरखा सुब्बा और परवीन शेख को मिला है। बेटा आप साथ साथ नोट्स नहीं बना पाओगे। ठीक है, साथ साथ नोट्स नहीं बना पाओगे, आपको नोट्स भी मिलेंगे इसके, तो आप मेरे हिसाब से नोट्स अपने शॉर्ट्स में बनाओ। ठीक है, पूरा मत लिखो। जैसे मैंने आपको बताया, क्या बताया कि भैया ग्रीन, आप ऐसे लिख लो छोटा सा। ठीक है, कि विटली पुरस्कार, विटली पुरस्कार ऐसे लिखो, विटली पुरस्कार लिखो। ठीक है, किसको मिला है? आप कहेंगे बरखा सुब्बा को मिला है। ठीक है, बरखा
सुब्बा को मिला है और परवीन शेख को मिला है। बस खत्म कहानी। बरखा सुब्बा, परवीन शेख, कितना तुम्हारे लिए जरूरी है, इतना ही तुम्हारे लिए जरूरी है, ठीक है, इतना ही तुम्हारे लिए जरूरी है, बस खत्म कहानी। पूरा लिखोगे तो नहीं लिख पाओगे, ठीक है। देखो सुबह 6 बजे वाली क्लास में तो आपको इसलिए आना होता है क्योंकि वहां पर आप डेली करंट अफेयर्स कवर को करेंगे, ठीक है। उस डेली करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, सुबह 6 बजे वाली में मैंने बताया है। सुबह 6 बजे की जो क्लास हमारी चलती है, ठीक है, वो आपकी कहां पर चलती है, आप कहेंगे यूट्यूब पर चलती है, ठीक है, यूट्यूब पर चलती है। और इसे लाइव ना ले पाओ तो इसको ले जरूर लेना, ठीक है। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, डेली करंट अफेयर्स मिलेगा, प्लस आपको स्टैटिक जीके मिलेगा, जीके मिलेगा, और प्लस आपको इसमें भैया आपका एक टॉपिक दिया गया, जैसे देश, मैं पूछूं देश, वही स्टैटिक जीके में देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के पड़ोसी देश, ये सब आपको उस क्लास में मिल रहे होंगे, ठीक है। हाँ, तो ये क्लास होती कहां पर है, ये आपका RWA मेन चैनल पर होती है। RWA जो आपका मेन चैनल है, मेन नहीं लिखना, सिर्फ RWA लिखोगे, ठीक है। ये 19.4 मिलियन का चैनल है, इस पर होती है डेली सुबह 6 बजे, ठीक है। इस पर भी आप सभी को आना है अगर मन हो तो, ठीक है। बाकी आपके मन में एक सवाल होगा कि नहीं आएंगे तो, नहीं आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जैसे कहते हो ना कि मुझे सर याद नहीं होती हैं चीजें, ठीक है, तो वो याद कराने वाला काम उस क्लास में बहुत बेहतर होता है। जैसे उसमें अभी मैं बात करूं स्टैटिक जीके में क्या चल रहा है, तो स्टैटिक जीके में उसमें दिवस चल रहे हैं, ठीक है, देश, राजधानी, मुद्राएं चल रही हैं, ठीक है, और उसमें संविधान संशोधन चल रहे हैं, फुल फॉर्म चल रही हैं, किताबें चल रही हैं, और भारत का पड़ोसी देश, ठीक है, भारत का जो पड़ोसी देश है, ठीक है, वो आपका बांग्लादेश उसमें चल रहा है, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, वो कोई, वो तो ऑप्शनल है, आपका मन करे, आपको लगता है कि हाँ हम जीएस में बेहतर स्कोर करेंगे तो आओ आप। अब आपके मन में होगा कि वो सब यहां नहीं पढ़ाओगे तो यहां भी होगा, लेकिन यहां टॉपिक वाइज होगा, और यहां स्टैटिक मेरे पास नहीं है तो यहां पर स्टैटिक मैं नहीं पढ़ाऊंगा। वहां स्टैटिक पढ़ा सकते हैं, यहां नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। हाँ, वहां पर बांग्लादेश चल रहा है अभी, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। 1.5-2 महीने पढ़ना है, ठीक है, मुंह मत बनाओ, पढ़ाई कर लो, बढ़िया स्कोर आ जाएगा, आराम से मेंस परीक्षा देते रहोगे, ठीक है। नहीं तो मुंह फैलाते रहोगे, हर हमेशा हमेशा पेट ही देते रहोगे क्या जिंदगी भर, कभी मेंस परीक्षा नहीं देनी है क्या। हमारे जीवन में क्या होता है, हम इतना अपने आप को ऑक्यूपाइड कर लेते हैं, खुद से सोच लेते हैं, अरे यार नहीं हो पाएगा हमसे। अरे क्यों नहीं होगा यार, 45 से 50 दिन तुम्हें पढ़ना है, 45-50 दिन तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही है अच्छे से, है 12-14 घंटे, मत सो, 4 घंटे सो लो कुछ दिन। भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी, 75-80 लाने हैं, जीके का बड़ा रोल है, ठीक है, और करना पड़ेगा आपको, ठीक है, करना पड़ेगा, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। चलिए, तो हमने कौन कौन से पुरस्कार आज पढ़ाए हैं, आप एक बार देख लो, एक बार रिवाइज कर लो, हमने आपको पढ़ाए क्या क्या, देखो एक बार फटाफट से, रिवीजन इज द मोस्ट। चलिए, हम्म, हमने शुरू किया था कहां से, यहां से शुरू किया था, देखो भैया, सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, कि डेविड सजले को मिला है कौन सा पुरस्कार, आप कहेंगे बुकर प्राइज मिला है। वहीं पर यांग सुवांग जी और लिंकिंग को मिला है कौन सा, ताइवान ट्रेवलॉग के लिए कौन सा, बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार मिला है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है, 2 कैटेगरी में देते हैं, इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में और इंडिविजुअल कैटेगरी में। इंस्टीट्यूशनल में आपका सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मिला है, और व्यक्तिगत कैटेगरी में किसको मिला है, लेफ्टिनेंट कर्नल सीताशोक सेल्के को मिला है। फिर बात करें नेशनल वाटर अवार्ड की, बात करेंगे, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है, सबसे शहरी स्थानीय निकाय नवी मुंबई है, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत भैया इनको मिला है, ठीक है। उसके बाद साहित्य अकादमी मैंने कहा 24 भाषाओं में दिया जाता है, किस किस को आपको याद रखना है, हिंदी के लिए मिला है ममता कालिया को, जीते जी इलाहाबाद के लिए मिला है, और अंग्रेजी के लिए मिला है नवतेज सरना को, क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए मिला है। संस्कृत में किसको मिला है, प्रस्थान चतुष्टय ब्रह्मघोष के लिए साधु भद्रेश दास को मिला है, किसको, साधु भद्रोस दास के लिए भैया है, ठीक है। उर्दू के लिए भैया किसको मिला है, प्रतिपाल सिंह बेताब को मिला, सफर जारी है के लिए मिला है। डोंगरी के लिए भैया ठाकुर सतसई खजूर सिंह ठाकुर को मिला है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट 2 में आता है आपका, ठीक है, देख लेना इसको एक बार। और उसके बाद भैया आपको पंजाबी में आपको कोंकणी इंपॉर्टेंट 2 में है आपका, ठीक है, और आपका मैथिली इंपॉर्टेंट 2 में है, लेकिन जो आपका पंजाबी है ना वो आपको याद रखना है, सेफ्टी किट के लिए मिला है, जिंदर को मिला है, ठीक है। तो ये आपको मैंने पढ़ाए हैं भैया, ठीक है, ये हमने आपको पढ़ाए हैं, ठीक। चलिए, संथाली हो गया, सिंधी हो गया, ठीक है, ये सब आपको, हाँ सिंधी वाला भी इंपॉर्टेंट 2 में टिक कर लो, ठीक है, क्योंकि सिंधी पहली भाषा थी जो 15वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है, सिंधी आपकी जोड़ी गई थी, ठीक है। चलिए भैया, फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, फिर मैंने आपको बताया कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्कूल जो पुरस्कार हैं, ठीक है, और समझे, उनमें भैया
T4 एजुकेशन ने किया है 7 विश्वविद्यालय में 7 भारत के विद्यालय चुने हैं, जिनमें से 3 आपके यूपी के। ठीक है, यूपी के कौन कौन से हैं भैया, देखो एक बार। तो आपका अर्ली ईयर स्कूल है नोएडा, सेठ एमआर जयपुरिया लखनऊ है, और एक है आपका सपोर्टिंग हेल्दी लाइफ्स में सेठ आनंद राम जयपुरिया। ठीक है, तो ये 3 स्कूल आपके यूपी के हैं। फिर 2 भारतीय महिला हैं। ठीक है, हाँ जी, 2 भारतीय महिला हैं, इनको भैया ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो विटली पुरस्कार कहते हैं इसको, ग्रीन ऑस्कर कहते हैं। क्यों मिला, तो भारत की जो परवीन शेख हैं, उन्होंने क्या किया था, संकटग्रस्त इंडियन स्कीमर के सामुदायिक संरक्षण पर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ गार्जियन ऑफ द स्कीमर पहल के लिए इनको मिला है। बरखा सुब्बा को हिमालयी जो सैलामेंडर है, कौन सा, बरखा सुब्बा को हिमालयी सैलामेंडर एवं उसके आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, तो बरखा सुब्बा, ठीक है, आप कहेंगे बरखा सुब्बा और परवीन शेख, कौन सा पुरस्कार मिला है, बरखा सुब्बा और परवीन शेख को मिला है ग्रीन ऑस्कर। ठीक है, ग्रीन ऑस्कर मिला है। ठीक है बेटा, उड़ा दिए जाओगे अगर अभद्र भाषा का प्रयोग किया तो। ठीक है, उड़ा दिए जाओगे। ठीक है, उड़ा दिए जाओगे मतलब, इसलिए चुपचाप पढ़ो। ठीक है, चुपचाप पढ़ो। ठीक है, एक अगला पुरस्कार और देख लो भैया। ठीक है, क्या नाम है इनका, इस पुरस्कार का नाम है भैया आईएमओ पुरस्कार। आईएमओ मतलब अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, देखो भाई, डॉक्टर फ्लोरेंस रॉबियार को मिला आईएमओ पुरस्कार। आईएमओ क्या है, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, आईएमओ पुरस्कार जून 2026 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 71वें अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कारों के अंतर्गत डॉक्टर फ्लोरेंस रॉबियर को संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान एवं परिचालन मौसम विज्ञान में अग्रणी योगदान तथा वैश्विक पूर्वानुमान को सुदृढ़ करने के लिए सम्मानित किया है। किसको भैया, ये मिला है पुरस्कार डॉक्टर फ्लोरेंस रॉबियर। अब आपको इतना सब कुछ पढ़ाया, इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, आपसे सिंगल लाइनर पूछेगा कि बताओ भैया। ठीक है, सिंगल लाइनर ये पूछेगा कि डॉक्टर फ्लोरेंस जो है सोबियर को कौन सा पुरस्कार मिला, यह पूछेगा कि बताओ आईएमओ पुरस्कार किसको मिला है। ठीक है, आईएमओ पुरस्कार जो मिला है वो डॉक्टर फ्लोरेंस रॉबियर को मिला है भैया। ठीक है, बात करेंगे डॉक्टर रॉबियर 2027 में आयोजित 20वीं मौसम विज्ञान कांग्रेस में भैया आईएमओ पुरस्कार ग्रहण करेंगे भैया। ठीक है, तो ये आईएमओ पुरस्कार इसमें ग्रहण कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतने पुरस्कार हमने आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, देखो कमेंट करते रहोगे और पढ़ाई नहीं करोगे तो कमेंट करते ही रहोगे। ठीक है, इसलिए कमेंट ना करो। ठीक है, मनन करो, आत्मनन करो। जब मैंने आपसे बोल दिया है कि अभी आपकी शुरुआत है, हो सकता है आपको कुछ इसमें समझ ना रहा हो, है ना, समझ मेरे हिसाब से नहीं लगता कि आपको कुछ ना आ रहा हो अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, और कमेंटबाजी में सिर्फ कमेंटबाजी करते रह जाओगे तो भैया पेपर आके निकल जाएगा और फिर वही 40, 45, 50 नंबर रह जाओगे और फिर आपका जो है नहीं मिल रहा होगा। इसलिए 80, 85 प्लस की तैयारी अगर 75, 80 की करनी है, चुपचाप साइलेंट मोड में हो जाओ, जो पढ़ाया जा रहा है उसको देखो, रिवीजन करो, बाकी के लिए मैं हूं तुम्हारे साथ। ठीक है, तुम्हें यहां पढ़ा देता हूं, तुम्हें हर जगह रिवाइज कराऊंगा। अभी तुम ये पढ़ लो, फिर तुम्हें इसकी मैं जब वर्कशीट कराऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, और फिर जब इसको मैं थ्योरी में पढ़ाऊंगा एक बार और वन शॉट में, तब आपको समझ में आएगा। तो बहुत कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, एक दिन में, एक रात में कुछ भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, पहले दिन जब आपने साइकिल सीखी होगी तब भी आपको नहीं सिखाया होगा। ठीक है, तो सब्र रखो, सब मिलेगा आराम से। ठीक है, पढ़ते जाओ। ठीक है, कल मिलेंगे, कल कोई छुट्टी नहीं है, सेम टाइम पे क्लास होगी। कल इसको खत्म करेंगे, मंडे में इसका क्या करेंगे, मंडे में हम इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, मंडे में हम इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, तब आप देख पाएंगे अच्छा ऐसे ऐसे पुरस्कार पूछे जाते हैं, ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, सब चीजें। ठीक है, निश्चिंत रहिए, विश्वास रखिए। अब तो कोर्स ले ही लिया है तो विश्वास रखना ही आपको रख पड़ेगा, उस विश्वास को रखिए और आपको सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।